बहुत लोग कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है, सच दुखदाई होता है, पेनफुल होता है, उसके पास जाने पर बड़ा दर्द होता है। वो कुछ कहते हैं कि सच का रास्ता कांटों भरा है, फूलों भरा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सत्य पर पहुंचना आसान नहीं। कुछ लोग कहते हैं सत्य बड़ा जटिल है। कुछ लोग कहते हैं कि सत्य को कोई जान नहीं पाया। ये वो लोग होते हैं जो अपने अधूरेपन की दुहाई देते हैं। कोई सत्य तक नहीं पहुंच सका, कोई कभी सत्य तक पहुंच नहीं सकेगा। ये सारी बातें उनकी कॉन्क्रीट, उनकी संकीर्णता का परिणाम है। सत्य बड़ा सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं। सत्य बड़ा इजी होता है, सत्य बहुत मासूम होता है, सरल होता है। टेढ़े तुम हो, सत्य नहीं। कॉम्प्लेक्सिबिलिटी तुम में है, सत्य को बदनाम करते हो। सत्य बड़ा ताजा होता है, बिल्कुल तुरंत का, इसी क्षण का। इसलिए वो किसी धर्म के शिकंजे में नहीं आता जो सिद्धांत बना हुआ है। अगर हम धर्म भी कहें सत्य को, वैसे धर्म शब्द बदनाम हो चुका है, मैं उसे पसंद नहीं करता, उसका यूज बहुत कम करता हूँ, क्योंकि ये शब्द बदनाम किया जा चुका है। लोगों ने धर्म का गलत अर्थ निकालकर मजहब खड़े कर लिए, झूठ खड़े कर लिए। अब ये जो मजहब चल रहे हैं, ये कोई फिक्सेशन जो सीमित तक चल रही है, ये केवल गलत अर्थ ही तो निकाला गया है, वही परिणाम है। समझ अगर इन्हें आ गई होती तो ये कायर होते कि वीर होते? ये किसी की ऊँट में छुपते कि बाहर आते? छुप नहीं, छुप सत्य दिखता है, चमकता है। सूर्य बादलों के छिपाए भी नहीं छिपता, कहीं ना कहीं किसी छेद से झांक ही जाता है, कोई किरण आ ही जाती है। सत्य कभी छुपाया नहीं जा सकता, बिल्कुल चमकता रहता है, ताजा, बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल आसान होता है, टेढ़ा नहीं होता। और जो टेढ़ा हो जाए वो सत्य नहीं होता, ये सूत्र याद रखना। मैं फिक्सेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज हमेशा से याद रखना कि जो मासूम नहीं होता वो सत्य नहीं होता, और जो कॉम्प्लेक्स होता है वो भी सत्य नहीं होता। इसका अर्थ है कि फिर हमें सत्य पता किससे नहीं चलता, कॉम्प्लेक्स भी नहीं, क्योंकि वो इतना सरल है जो सुलभ हो जाता है तुरंत ही। लेकिन तुमको सुलभ तो हो जाओ, तुमने अपने ऊपर जितने बंडल्स बना लिए हैं, ये प्रॉब्लम है। देखो, पहले एक प्रोसीजर समझ लेते हैं कि हमारी लाइफ में जटिलता बनती कैसे है। हमारे अंदर बहुत सी आदतें आती हैं, फिर उन आदतों को जो कि हमारे ऊपर बैठ जाती हैं, पीठ बांधकर सिर के बल खड़ी हो जाती हैं। इनका सिर के बल खड़े होने का यही तात्पर्य है कि आदतें तुम्हारे लिए होती हैं, तुम्हारे कॉमन सेंस को इंक्रीज करने के लिए होती हैं। तुम अगर आदतों के ही गुलाम हो जाओ तो, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। जैसे तुम्हारे अंदर एक आदत विकसित की कि तुम तेज दौड़ सकते हो, अब तुम्हें हैबिट लग चुकी है, आदत लग चुकी है, अब तुम तेज दौड़ सकते हो। अब ये जो तेज दौड़ना है, ये तुम्हारे लिए वरदान है, क्योंकि ये आदत तुमने खुद लगाई है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारी आदत ऐसी हो जाए कि कुछ भी चीज़ देखकर भागने लग जाओ, तो आदत तुम्हारे सिर के ऊपर बैठ जाए तो लत बन जाती है। आदतें वो हैं जो आदमी से ऊपर नहीं उठी, जैसे कि शराब पीने की किसी को लत लग जाए, वो सिर के ऊपर बैठ जाती है, उसके उल्टा हो जाता है, आदमी उसका गुलाम हो जाता है, वो आदमी की सहायता नहीं करती। आदतें तुम्हारी सेवाएं करें तो ठीक, तुम आदतों की सेवा करने लग जाओ। अब तुम्हें शराब पीने की आदत है और उस शराब पीने की आदत को तुम पूजे जा रहे हो,
उसकी पूजा कर रहे हो। अब बताओ, तुम उससे बड़े हुए आदत से कि आदत तुमसे बड़ी हुई? तो तुमसे बड़ी आदत हो गई। जब आदत तुमसे बड़ी हो गई तो जाहिर सी बात है कि अब वो तुम्हारा मेंटल डिसऑर्डर बन जाएगी। मेंटल डिसऑर्डर मीन्स जो तुम्हारे मानसिक रोग हैं उनको पैदा करेगी। अब तुम रोगी हो गए। समझ में आई बात? और यहीं से कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है। उल्टा किसने किया? आदतों ने कुछ उल्टा नहीं किया। तुम्हारी नेचुरलिटी जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ तुम कॉम्प्लेक्स हो जाते हो। जहाँ तुम्हारी मासूमियत मर जाती है वहाँ से तुम जीना भूल जाते हो। तुम्हारी मासूमियत मरी, तुम जीना भूले। तुम्हारी मासूमियत मर जाती है, यही तो है तुम्हारी नेचुरलिटी का समाप्त होना। तुम यंत्र हो गए। अब तुम में सिंथेटिविटी, कृत्रिमता का प्रवेश हुआ। नेचुरलिटी खत्म हो गई, ताजापन नहीं है, बासापन आ गया। एक जैसा ही काम करते हो, वही शराब पीना। अगर ताज़ा होते तो तुम केवल शराब नहीं पीते। ताज़ा हर चीज को हर क्षण पर उपयुक्त वक्त पर उपयोग करना जानता है, उसकी अहमियत को समझता है, उसको अपने में डुबो लेता है, उसमें वो नहीं डूबता, अपने आप में समा लेता है। जैसे नदियाँ महासागर को अपने आप में नहीं समाती, महासागर नदियों को अपने आप में समा लेता है, वैसे ही परम पुरुष में भोग समा जाते हैं, भोगों में वो नहीं समाता। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में भी स्थित प्रज्ञ की जो बात की है उसका भी यही अर्थ है, उसमें भोग समा जाते हैं, वो भोगों के अधीन नहीं होता। ठीक वैसे ही तुम जब आदतों के अधीन हो जाते हो तो तुम्हें एडिक्शंस हो जाती हैं, लत लग जाती है तुम्हारी। अब जब लत हो जाती है तो फिर अब ऐसा तो है नहीं कि वो तुम्हारी ताकत बनेगी, वो तुम्हारी कमजोरी बनेगी। जाहिर सी बात है, जो शक्ति तुम्हारे हाथ में नहीं है वो तुम्हारी कमजोरी है। तुम्हारी इतनी ऊंची समझ जब गलत जगह पे यूज हो रही हो तो वो ही समझ तुम्हारी निजी समझ बन जाती है। तुम बहुत लायक हो, तुम बहुत इंसान होना बहुत ऊंची बात है। इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं, कोई भगवान नहीं होता। सारे जो भगवान हुए हैं वो सब इंसान ही थे, उनको ज़्यादा कुछ इधर उधर समझ मत लेना तुम। बिल्कुल सिंपल सीधी सी बात होती है, उनको जटिल बनाते हैं तुम जैसे मूर्ख लोग। जिसने इंसान को छोटा और भगवान को बड़ा कहा है वो खुद कृत्रिम है। इंसान से बड़ा कुछ नहीं होता। और जो सही इंसान होता है असल में उसको बस एक नाम दे देते हैं, एक प्रतीक दे देते हैं, भगवान, खुदा, अल्लाह, कुछ भी, मौला, प्यास, कुछ भी कह सकते हैं। तो सत्य मासूम होता है, सरल होता है, टेढ़ा नहीं होता। टेढ़ा तो तुम बनाते हो, टेढ़े तुम हो गए हो। जो जटिल हुआ जंजीर बनी, कोई सोने की कोई लोहे की, क्या फर्क पड़ता है? तुम जटिल हो गए। जो जटिल हुआ जंजीर बनी, कोई लोहे की कोई सोने की। जो बिटप बना वो बड़ा हुआ। यहाँ वजह बनी है बोने की। ये जो वृक्ष बना है ये वृक्ष तब बना है जब तुमने उसकी बोने की प्रक्रिया का निर्धारण किया। ये वृक्ष कांटों भरा भी हो सकता है और फूलों से लदा हुआ भी, फल कड़वे भी दे सकता है और मीठे भी दे सकता है। तो ये तुम्हारे हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं होता। तुमने अपनी लाइफ में जो अपनी सरलता, सादगी और ताजगी को खो दिया है उसका एक ही कारण है, तुम्हारी ऊपर ये बने हुए बोझ। कौन से बोझ? ये आदतों, ये लतों, ये झूठों, ये फरेबों, ये इल्यूजन्स की तरफ गमन करने की प्रवृत्ति। और इनसे जो भी अब तक तुम्हारे सामने आया वो सब कुछ ही वो सब कुछ ही तुम्हारा बोझ है, तुम्हारी बीमारी है। उस बीमारी को इलाज करने का नाम सत्य की तरफ गमन है। क्योंकि तुम अब तक झूठ की तरफ गए हो तो सत्य की तरफ जाना पड़ेगा। तो सत्य जब उस तुम्हारी बीमारी का इलाज करता है तो तुम्हारी आदतों को, तुम्हारे झूठों को चोट लगती है। अब ये तुम एक बात बताओ, कोई अगर बीमारी को चोट दे रहा है तो उसमें वो पेनफुल कैसे हो गया? वो पेनफुल नहीं हुआ, वो तुम्हारी बीमारी का इलाज कर रहा है। इलाज पेनफुल होता है क्या? यही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि देखो, सीधी सी सरल सी बात है, तुमने बोझ इकट्ठे किए तो तुम उन बोझों को हटाओ। तो तुम हटाओगे तो अब कहोगे कि सत्य। अब देखो, तुम अपने आप को झूठ में रखने के लिए क्या क्या नहीं करते। अब सत्य का जो रास्ता है वो बड़ा सरल और सीधा है, लेकिन तुम अपने झूठ को बचाने के लिए अब ये कहोगे कि सत्य का रास्ता बड़ा कड़वा है।
सत्य का रास्ता बड़ा टेढ़ा है, कांटों भरा है। कांटों भरा नहीं है। तुम्हारे स्वास्थ्य की शुरुआत जहाँ से होगी, जहाँ से तुम्हारी बीमारी मिटेंगी। कांटे तो ये हैं, कांटे तो तुम हो। कांटे तो अब हैं, कांटे तब नहीं रहेंगे। वहां जाने पर तुम्हारे लिए कांटे नहीं है। बताओ, स्वास्थ्य कांटा है कि बीमारी कांटा है? कांटा तो तुम्हारे अंदर चुभ चुका है। कांटा तो तुम्हारे हर जो मन है वही कांटा है। मन के हर हिस्से में कांटे ही कांटे भरे पड़े हैं। तुम्हारा जो अधूरापन है, तुम्हारी जो वास्तविकता है, वो मर चुकी है। अपनी असलियत को वापस हासिल करना, और जो डॉक्टर तुम्हें असलियत हासिल करने में तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तुम्हारी वास्तविकता को तुम्हें दे रहा है, तुम्हें आग से निकाल रहा है, तुम्हें कीचड़ से निकालकर नहा धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाना चाहता है, स्वस्थ करना चाहता है, सुकून देना चाहता है, उसको तुम कहते हो पेनफुल। ट्रुथ इज नॉट पेनफुल, ट्रुथ इज ट्रीटफुल। तुम ये जो कहते हो कि ये पेनफुल है, इसलिए कहते हो कि तुम्हारे झूठ और तुम्हारी कायरता का कोई अंत नहीं। अगर तुम अपने को रोक सको, थोड़ी देर के लिए भी रोक सको, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि असलियत वही है। यहां केवल फरेब और धोखा है जो तुम्हें चाटे जा रहा है। ऐसी दीमक को हटाने में तुम्हें बड़ा कष्ट होता है। उन कीड़ों को क्यों ना मार दो जो कैंसर के कारण बनते हैं। तुम वहां जाना ही नहीं चाहते। बहुत डर लगता है तुम्हें सच्चा बनने में। लोग कहते हैं वीर बनना बड़ा कठिन हो। मैं कहता हूँ कायर बनना कठिन है, वीर बनना सरल है। कायर बनना कठिन है। कायर बनने के लिए अपनी नज़रों में गिराना पड़ता है अपने आप को बार बार, और तुम वो करते हो। कायर बनने के लिए गिराते हो अपने आप को अपनी ही नज़रों में। बताओ, ये कम बात है? तुम अपने आप को अपनी नज़रों में गिरा सकते हो। ये कितनी मतलब कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, कितनी जटिलता चाहिए। तो जटिल तुम हुए कि सत्य हुआ? जो सच्चे होते हैं वो वीर ही हो जाते हैं। सत्य बड़ा सरल है, वीरता बड़ी सरल होती है। धोखे बड़े कठिन होते हैं, लेकिन तुम उन्हें तो कर लेते हो, ये नहीं कर सकते। यहां से भाग जाते हो। यहां तुम्हें कुछ गलत नजर आता है। सो ट्रूथ इज ट्रीटफुल। यू आर ए पेशेंट, यू हैव मैनी डिसीजन डिसऑर्डर्स। द रिलीजिएशन ऑफ डिसीजन एंड डिसऑर्डर्स इज योर पेन। जब इंजेक्शन लगता है तो तुम कहते हो मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन वो दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हें स्वस्थ किया जा रहा है। वो इंजेक्शन तुम्हें सदा के लिए ऐसे चुभनों से, ऐसी हजार कांटों से बचा देगा। एक छोटा सा कांटा निकालने के लिए कांटा ही चाहिए, और वो कांटा बड़ा प्यारा होता है जो कांटे को निकालता है। उस कांटे को धन्यवाद दो। संतुलन है जीवन में कांटे और फूलों का बराबर, इसलिए बराबर महत्व दो। और वो कांटा सबसे प्यारा है जो तुम्हारे कांटों को निकाल रहा है। सरल होता है, सिंपल होता है, प्यारा होता है, सुंदर होता है, शान होती है, ठसक होती है। ठसक मतलब घमंड वाली ठसक नहीं, दोनों ठसकें हैं। घमंड वाली ठसक में कसक भी होती है। हर ठसक के पीछे कसक छिपी है। हर जन्म के पीछे जैसे मौत की मोहर लगाकर जन्म पैदा होता है। जन्म आता है मौत को साथ लेकर, उसकी मोहर लगाकर, कि देखो अगर तुम जन्म ले रहे हो तो मौत भी पक्की है, तुम अगर सुख ले रहे हो तो दुख भी पक्का है, बराबर। लेकिन सत्य तीसरी चीज है। ये दोनों ही नहीं होती वहां पे। मौत भी नहीं होती, जन्म भी नहीं होता, दोनों से पार होता है। बड़ा नेचुरल होता है, जैसे बहता हुआ पानी। गंगोत्री का जैसे ग्लेशियरों से गंगोत्री पर वो धार बनती है भागीरथी की, कितनी स्वच्छ, कितनी सफेद श्वेत होती है। सफेदी की तरह होता है सत्य। इश्क का रंग सफेद पिया, न दंभ न द्वेष न छल है कोई। यहाँ पर बिल्कुल बराबर बात होती है। थारी में रखे दूध में चंद्रमा का चित्र तभी स्पष्ट बन सकता है जब उसका दूध हिले नहीं। दूध जितना थम जाएगा, ठहर जाएगा, चंद्रमा उतना साफ दिखाई देगा। दर्पण अगर हलता रहे तो छवि ठीक नहीं आती। किसी झील में अगर भंवरें उठें, तरंगें उठें,
तो उसमें चाँद का चित्र ठीक नहीं उतरेगा। और जब हिलना बंद हो जाता है, हिलाव खत्म हो जाता है, तब चंद्रमा उतरता है। चंद्रमा तुम हो। तुम में तब उतरोगे जब तुम ठहर जाओगे, भागोगे नहीं, एक जगह स्थिरता आ जाएगी, समा जाओगे स्वयं में, डूब जाओगे अपने आप में, आ जाएगी, तुम हो जाओगे। तुम हुए, तुम्हारी प्राकृतिक ताजगी आ जाएगी। तुम ताजा ही थे। तुम कभी भी, ऐसा कोई वक्त नहीं था जब तुम ताजा नहीं थे, लेकिन तुम्हारी ताजगी तुमने ही इधर उधर कर दी है। उस ताजगी को पाओ, पियो, उसके बिना जीना संभव नहीं हो सकता। वहां पर एक मौन मुखरित वाणी पैदा होती है, सजा हुआ संगीत, आनंद की बूंदें हृदय की पीड़ा को छूती हैं, परम शांति होती है। ट्रुथ साफ है, सरल है, वो है। तुम उसके अलावा कुछ हो जाते हो, इसलिए तुम सत्य नहीं होते। सत्य एक होता है। तुम बहुत कुछ हो सकते हो अगर एक नहीं होगे। सत्य एक ही होता है और झूठ अनेक होता है, ये उसकी कमजोरी है। एक ही होता है, अगर दो हुआ झूठ हुआ, और जो भी दो हुआ उसका आनंद खत्म हुआ, और आनंद भी एक ही होता है। एक ही आनंद को अलग अलग जगह पर रख दिया जाता है, अलग अलग रूप ले लेता है, लेकिन एक ही होता है। दो नहीं हो सकते। आनंद कभी दो नहीं होता, एक ही होता है, बस उसको बदल दिया जाता है। आगे और भी बातें होंगी, तब तक के लिए थोड़ा रुकते हैं, फिर बात करेंगे।